हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। एंड दिस इज़ अन्नू कुमारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप स्किल मास्टर के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज हम लोग CITS के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 3 सेल्स एंड बैटरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि CITS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। और ये क्वेश्चंस जो है वो भारत स्किल से लिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लेंस लॉ, ऑप्शन बी जूल्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन डी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो है, पहला फर्स्ट लॉ एंड दूसरा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड विल बी मोर if more current is passed or a current for more time is passed through the electrolyte. If the mass liberated is m, then m is directly proportional to I. Next, m is directly proportional to t and combine करके m is directly proportional to I into t। और अगर हम constant of proportionality हटाएंगे तो m equals to ZIT where I equals to current in amperes, T equals to time in seconds, M equals to mass of substance liberated in grams and Z is constant. Here constant Z is also known as electrochemical equivalent ECE. Okay, and now Faraday's second law of electrolysis is when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, then the quantities of elements liberated at the different electrodes are proportional to their electrochemical equivalents. That is, mass is directly proportional to ECE or mass is directly proportional to Z. Z को ही electrochemical equivalent कहा जाता है। Okay? And according to Faraday's law of electrolysis, again m is equals to Z into I into T, where m equals to mass of substance liberated in grams, Z equals to electrochemical equivalent of the substance in gram, I equals to current in amperes and T equals to time in second. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए m इक्वल्स टू I इंटू टी ग्राम, ऑप्शन बी m इक्वल्स टू ZIT ग्राम, ऑप्शन सी m इक्वल्स टू IT बाई Z ग्राम एंड ऑप्शन डी m इक्वल्स टू Z बाई IT ग्राम। अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है m इक्वल्स टू ZIT इन ग्राम। ओके, और अभी कुछ देर पहले हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में देखे थे कि m इक्वल्स टू ZIT है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर एंड लास्ट ऑप्शन डी एम्पियर आवर। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्पियर आवर। बैटरी का जो कैपेसिटी है वो एम्पियर आवर में मेज़र किया जाता है। ओके, आप मोबाइल के बैटरी में भी देखे होंगे कि वहाँ पे जो बैटरी का कैपेसिटी लिखा रहता है वो एम्पियर आवर में लिखा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी एम्पियर एंड ऑप्शन डी कूलम। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कूलम। जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, मतलब एम्पियर आवर, तो Q इक्वल्स टू होगा 1 एम्पियर एंड T 1 आवर है, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, तो टोटल Q मीन्स चार्ज इक्वल्स टू 3600 कूलम्स। और कूलम जो है वो आपका SI यूनिट है और जो एम्पियर आवर है वो आपका नॉन SI यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.8 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। ओके, अब आइए हम थोड़ा लिथियम सेल्स के बारे में जानते हैं। द लिथियम सेल इज अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल्स यूज्ड विथ लिथियम, द सेल वोल्टेज इज बिटवीन 2.5 to 3.6 volt and note that this voltage is considerably higher than the other primary cells. ओके, और आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक लिथियम सेल का डायग्राम है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 0.001182 मिलीग्राम पर कूलम, ऑप्शन बी 0.01182 मिलीग्राम पर कूलम, ऑप्शन सी 0.1182 मिलीग्राम पर कूलम एंड ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। ओके, एंड मैं आपको टेबल दिखाना चाहती हूँ, टेबल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ एलिमेंट्स का, और इसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जिनके आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वैल्यूज़ याद रखने होंगे। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज द लेटर Z इंडिकेट इन द फॉर्मूला M इक्वल्स टू ZIT। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टाइम इन सेकेंड्स, ऑप्शन बी ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर एंड ऑप्शन डी मास डिपॉजिटेड इन ग्राम्स। और इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन एल्कालाइन सेल। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी निकल हाइड्रोक्साइड। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Alkaline cells are use a zinc container for the negative electrode and a cylinder of manganese dioxide for the positive electrode. The electrolyte is made up of a solution of potassium hydroxide or an alkaline solution. ओके, एंड आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक alkaline cell है। ठीक है, now moving to next question number 9. What is the name of the negative electrode of mercury cell? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी मैंगनीज डाइऑक्साइड। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिंक। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो जिंक है
एंड पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ऑप्शन ए 0.329 मिलीग्राम पर कूलम, ऑप्शन बी 0.329 मिलीग्राम कूलम, ऑप्शन सी 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम एंड ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम कूलम। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.329 मिलीग्राम पर कूलम। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको टेबल दिखाया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वैल्यूज़ का, उसमें सारे वैल्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और कॉपर भी उसमें दिया हुआ था, तो आपको ये टेबल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड एंड ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक सेल। एंड आप फिगर में देख सकते हैं कि ये है फोटोवोल्टाइक सेल, कैसे सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ रही है और कैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ़ द बैटरी इज़ टू बी चार्ज्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए इनिशियल चार्ज, ऑप्शन बी बूस्ट चार्ज, ऑप्शन सी ट्रिकल चार्ज, ऑप्शन डी फ्रेशनिंग चार्ज। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बूस्ट चार्ज। अब आइए हम देखते हैं कि बूस्ट चार्ज क्या होता है। यदि एक बैटरी काम कर रहे शिफ्ट के दौरान ओवर डिस्चार्ज होने का खतरा है तो आप इसे बाकी अवधि के दौरान एक सप्लीमेंट्री चार्ज दे सकते हैं। यह बूस्ट चार्ज बैटरी चार्ज करने का एक कन्वेंशनल मेथड नहीं है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर के रूप में रिकमेंडेड नहीं है। यह आमतौर पर केवल इंश्योर करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी अवधि का हाई रेट चार्ज की बैटरी शिफ्ट के अंत तक ही चलेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल्स। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एमोनियम क्लोराइड। अब आइए हम लोग कार्बन जिंक ड्राई सेल्स के बारे में जानते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ए ड्राई सेल इज़ द कार्बन जिंक टाइप। This cell consists of a zinc container which acts as a negative electrode. In the center is a carbon rod which is the positive electrode. The electrolyte takes the form of moist paste made up of a solution containing ammonium chloride. ठीक है। और आप डायग्राम में कार्बन जिंक ड्राई सेल को देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है which effect causes for ionization by passing electric current in liquids। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी लाइटनिंग, ऑप्शन सी मैग्नेटिक एंड ऑप्शन डी केमिकल। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केमिकल। ओके। अब आइए जानते हैं कि आयोनाइजेशन होता क्या है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स which are called ions. When a potential difference is applied across the two electrodes, the positively charged ions cations move towards the anode. On reaching at the electrode, an ion gives up its charge and ceases
To be an ion, the process of converting atoms into ions is called ionization. Okay? अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लीड डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी स्पॉन्ज लीड, ऑप्शन सी लीड परऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लीड सल्फेट। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पॉन्ज लीड। Lead acid battery is a type of secondary cell and you can see the picture of lead acid cell. Okay, so this is the end of this video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस video and have a nice day. Be safe and take care of yourself. Thank you so much.